आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करना है, उसमें कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसको हमने पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक जब हम पढ़े थे। उसके बाद आपने कुछ फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास यही है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टर चेंजेस, कि जब भी हमारे पास एक कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब यह है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर में से पास हो रही हैं वो चेंज हो रही हो। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और यही हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक कॉइल हो और उस कॉइल को हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दें और उसके गिर्द हम रिलेटिव मोशन जनरेट करवाएं परमानेंट मैग्नेट की वजह से, या तो हम उस कॉइल को मूव करवाएं या फिर हम उस मैग्नेट को मूव करवाएं, तो उसकी वजह से हमारे पास उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। और वो जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है विच शोज कि हमारे पास ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है आइए देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर दें तो हमारे पास उसमें स्टोर होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। मोशन ऑफ द लूप पे, यानी कि जो रिलेटिव मोशन है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे, कि अगर हम उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जो आर्मेचर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तब भी हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वेरी होगी, यानी कि चेंज होगी। और रिलेटिव मोशन हमारे पास मोशन ऑफ द लूप ही है। अब मोशन ऑफ द लूप से मुराद ये थी कि अगर हम लूप को चेंज करें, या रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर हम दोनों में से किसी को भी चेंज करें या हम दोनों को इकट्ठा चेंज करें, चेंज होने की वजह से ना हमारे पास जो है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है और साथ आपने इन चारों फैक्टर्स को भी बता देना है।